मेडिकल वाले आए कि नहीं आए? गुड इवनिंग, स्टार्ट करें क्या? मेडिकल वाले आए कि नहीं आए? आ गए? जेई वाले सब नहीं आए? ठीक है, मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैंने कहा डिस्कशन होगा तो होगा भाई, ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। नहीं आ रहे तो क्या करें? चलो, हम लोग सेक्शन डी का डिस्कशन कर रहे थे। बुकलेट का जो मैंने होमवर्क दिया था, मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज 2 पीडीएफ, मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज 2 पीडीएफ जो मैंने दिया था, पहले मैं उसका डिस्कशन लूंगा। उसमें हम लोग सेक्शन डी का डिस्कशन कर रहे थे। मोल कंसेप्ट एक्सरसाइज 2 दिया था, उसमें डिस्कशन हो रहा था सेक्शन नंबर डी का। हो रहा था कि नहीं हो रहा था? उसमें हमारा सेक्शन डी का डिस्कशन चल रहा था। पेपर का डिस्कशन लेना होता तो मैं नीट और जेई को एक साथ बुलाता ही नहीं। एक दिन नीट का पेपर डिस्कशन लेता, एक दिन जेई का लेता। एक साथ बुलाया है मतलब जो होमवर्क दिया था उसका डिस्कशन। चलो, तो सेक्शन डी में हमने अच्छा, डी हो गया था, D1 D2 D3 हो गया था। सेक्शन ई में E1 भी हो गया था, E2 भी हो गया था। E2 वाला डिस्कशन किया था, कन्वर्जन ऑफ SO2 से 80%, वो पूरा बताया हुआ है कि नहीं? फिर बताओ E3, E3 में कोई डाउट है तो बोलो। E3 में कोई डाउट है तो बोलो। E3, the percentage yield for the following reaction carried out in carbon tetrachloride is 80%. Percentage yield is 80%. Br2 plus Cl2 gives 2 BrCl. If we have 0.025 mole of Br2 and 0.025 mole of Cl2, so what is the amount of BrCl formed? So Br2 plus Cl2 gives 2 BrCl, है कि नहीं? Yield कितना है? 80% yield है। Yield 80% मतलब क्या? इसके दोनों के मोल्स बराबर दिए गए ना, कितना? 0.025। 0.025 मोल्स बराबर दिए गए, मतलब ये ए नॉट मोल हो गया, ये ए नॉट मोल हो गया। 80% yield है, मतलब माइनस ए नॉट अल्फा। यहां से भी कितना? माइनस ए नॉट अल्फा। यस, तो कितना आ गया? ये हो गया ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, ये भी हो गया ए नॉट इंटू 1 माइनस अल्फा, और ये कितना आ गया? ये आ गया 2 ए नॉट अल्फा। 2 ए नॉट अल्फा मतलब 2 इंटू 0.025 इंटू 0.8, तो 0.025 मतलब क्या? ये पॉइंट हटा दो यहां से, तो BrCl के मोल्स पूछ रहा है। मोल्स ऑफ BrCl फॉर्म कितना? 2 इंटू 0.025, 0.025 मतलब 25/1000 इंटू 8, तो 25 1 टाइम्स, 25 40 टाइम्स। यस, 2 1 टाइम्स, 2 20 टाइम्स, तो 8/20, 8/20 मतलब 4 2 टाइम्स, 4 5 टाइम्स, 0.4 मोल्स आएंगे। यस, कितने मोल्स आएंगे? 0.4 मोल्स आएंगे। मैच किया। एंड मोल्स ऑफ Br2 लेफ्ट, तो व्हाट अमाउंट ऑफ Br2Cl वुड बी ऑब्टेन्ड? तो कितने मोल्स आएंगे? 0.4 मोल्स आ जाएंगे। सही किया है, कोई मिस्टेक तो नहीं है? 2 इंटू 25/1000 चेक कर लेता हूं, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। मोल्स ऑफ BrCl which is equal to 2 into 0.025 मतलब 25/1000 इंटू 0. अच्छा 0.8 है क्या? 25 1 टाइम्स, 25 40 टाइम्स, अच्छा 0.8 है। ठीक, तो यहां से पॉइंट हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 10। 8 1 टाइम्स, 8 5 टाइम्स, तो ये आ गया 2/50। यस,
2/50, 2/5 मतलब 0.4, 0.04 मोल्स आएंगे। 0.4 नहीं आएगा, 0.04 मोल्स आएंगे। यस और नॉट? एंड उसके बाद मोल्स ऑफ Br2 या Cl2 लेफ्ट, मोल्स ऑफ Br2 लेफ्ट कितना हो गया? A0 इंटू 1 माइनस अल्फा। A0 कितना हो गया? 0.025 इंटू 1 माइनस अल्फा मतलब कितना? 0.2। ये हो गया 25/1000 इंटू 2/10 मतलब 50/1000 इंटू 10, तो 0 कट गया, कितना हो गया? 5 इंटू 10⁻³ इतने मोल्स बचे। आ गया ना ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आ गया ना? यस। फिर बताओ सेक्शन एफ। ठीक, सेक्शन एफ बताओ। सेक्शन एफ में कोई डाउट है तो बोलो। व्हाट अमाउंट ऑफ CaO विल बी प्रोड्यूस बाय 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम? तो कुछ दिए नहीं गया, सीधा कह रहे हैं कि कैल्शियम से CaO बनाना है, तो ये तो PaOAC से करोगे। जब कुछ दिया नहीं गया, सीधा सीधा कह रहे हैं कि कैल्शियम से CaO बनाना है, मतलब क्या है? कैल्शियम से CaO कह रहा है सीधा सीधा, तो कंजर्व करा दो, कैल्शियम को कंजर्व करा दो। यस, PaOAC लगा के कैल्शियम को कंजर्व करा दो। ये कह रहा है कैल्शियम से तुमको बनाना है CaO, तो अगर तुमको कैल्शियम से CO बनाना है मतलब जितना मोल कैल्शियम यहाँ पे उतना मोल कैल्शियम यहाँ पे, तो यहाँ पे मोल्स ऑफ कैल्शियम कितना? मास ऑफ कैल्शियम अपॉन मोलर मास ऑफ कैल्शियम विच इज इक्वल टू 1 इंटू मोल्स ऑफ CaO। यस, तो यहां से कितना आ गया? मोल्स ऑफ CaO विच इज इक्वल टू मास ऑफ कैल्शियम कितना? 1/40। तो मोल्स मतलब मास पूछ रहा है, तो इसका मतलब मास ऑफ CaO कितना हो गया? मोल्स ऑफ CaO इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ CaO, है कि नहीं? मोल्स कितना आ गया? 1/40 इंटू 56, 4 14 टाइम्स, 4 10 टाइम्स, कितना आ गया? 1.4 ग्राम्स। यस, तो ये हो गया 1.4 ग्राम्स। व्हाट अमाउंट ऑफ CaO मतलब क्या? 1.4 ग्राम्स। यस और नॉट? आया ना F1 वाला क्वेश्चन? सिंपल है। सीधे सीधे वी हैव टू यूज व्हाट? PaOAC। देन F2 आया, F2 आया, F2 में डाउट हो तो पूछो। क्वेश्चन नंबर F2 आया क्या? क्वेश्चन नंबर F2 आया क्या? F2 में डाउट हो तो पूछो। द फॉलोइंग प्रोसेस F2 has been used to obtain iodine from oil field brines in California. क्या क्या है? NaI plus AgNO3, क्वेश्चन नंबर F2 देखो क्या कहता है। द फॉलोइंग प्रोसेस हैज बीन यूज्ड टू ऑब्टेन आयोडीन फ्रॉम ऑयल फील्ड ब्राइन्स इन कैलिफोर्निया। क्या क्या है? NaI plus AgNO3 gives AgI plus NaNO3। उसके बाद AgI plus Fe gives FeI2 plus Ag, and then FeI2 plus Cl2 gives FeCl3 plus I2। मतलब पहला स्टेप ये है, सीक्वेंशियल रिएक्शन है। सीक्वेंशियल रिएक्शन इस तरह से, इसमें सीक्वेंस के हिसाब से लिखा नहीं गया, बट अदरवाइज इट इज अ सीक्वेंशियल रिएक्शन। किस तरह से? ये NaI plus AgNO3 gives AgI plus NaNO3, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है? 2AgI plus Fe gives FeI2 plus 2Ag, and then FeI2 2FeI2 plus 3Cl2 gives 2FeCl3 plus I2। ठीक, अब कहता है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AgNO3 आर रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट स्टेप फॉर एवरी 254 kg ऑफ I2 प्रोड्यूस्ड। तो मोल्स ऑफ I2 यहां पे कितने प्रोड्यूस हुआ? मोल्स ऑफ I2 कितना प्रोड्यूस हुआ? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ AgNO3 are required in the first step for every 254 grams of kg of I2 produced। तो मोल्स ऑफ I2 कितना प्रोड्यूस हो गया? मास अपॉन ग्राम मोलर मास। यस, मास कितना है? 254 kg मतलब 254 इंटू 1000 ग्राम्स
अपॉन ग्राम मोलर मास I2 का कितना है 254 ग्राम्स होगा, बिकॉज आयोडीन का ग्राम एटॉमिक मास ऑफ आयोडीन ये होता है 127, तो कितना हो गया 1000 मोल्स हो गया, मोल्स ऑफ I2 हो गया 1000 मोल्स हो गया। यस, तो 1000 मोल्स ऑफ I2 प्रोड्यूस करना है। तो देखा जाए अगर हम यहाँ पे POAC भी लगा सकते हैं, जितना आयोडीन NaI में था वो पूरा आयोडीन यहाँ पे चल के आया। ये बात समझते हो कि नहीं समझते हो? मगर फिर भी स्टोकियोमेट्री से भी कर दो तो भी चलेगा, स्टोकियोमेट्री करोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये इक्वेशन स्टोकियोमेट्री कर दो तो भी चलेगा। देखो जरा, 2I2 इज कमिंग फ्रॉम 2 मोल्स ऑफ FeI2, तो अगर I2 के मोल्स कितने 1000 मोल्स हैं, तो 2I2 is coming from 2 moles of I2, FeI2. So 1000 moles of I2 is coming from 1000 moles of FeI2. Yes, तो यहां से FeI2 के moles कितने हो गए 1000 हो गए, right? Now 1 mole of FeI2 is coming from 2 moles of AgI. Getting? तो 1000 moles of FeI2 is coming from 2000 moles of AgI. Simple. तो ये AgI के 2000 moles हो गए। अब देखो 1 mole of AgI is coming from 1 mole of NaI, तो NaI के मोल्स कितने हो गए 2000 मोल्स ऑफ NaI हो गए। अब स्टोकियोमेट्री देखो पूरा बैलेंस है, 1 mole of NaI requires 1 mole of AgNO3, so 2000 moles of NaI will require 2000 moles of AgNO3। तो ये कह रहा है व्हाट मास ऑफ AgNO3, तो मोल्स ऑफ AgNO3 कितना 2000 ना, तो मास ऑफ AgNO3 कितना हो गया मोल्स इनटू ग्राम मोलर मास, मोल्स कितने हो गए 2000 इंटू ग्राम मोलर मास कितना हो गया, सिल्वर हो गया 108 प्लस नाइट्रोजन हो गया 14 प्लस 3 ऑक्सीजन हो गए 3 इंटू 16, तो कितना हो गया 3 इंटू 16 48, 48 प्लस 14 62, 62 एंड 8 70, 70 प्लस 100 170। यस, 170 इंटू 2 340 इंटू 1000 ग्राम्स, मतलब कितना 340 kg। मैच किया, आया क्या? आया ना, राइट? ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर F2, सीक्वेंशियल रिएक्शन सिखा दिया है मैंने। दिस वाज क्वेश्चन नंबर F2। अब आगे बढ़ते हैं, F3 F4 में आते हैं। F3 F4 क्या कह रहा है, पैरेलल रिएक्शन। ये कह रहा है पैरेलल रिएक्शन, KClO3 डिकम्पोजेस बाय 2 पैरेलल रिएक्शन। 2 KClO3 को हीट किया क्या देगा 2 KCl प्लस 3 O2, and 4 KClO3 को हीट किया क्या देगा 3 KClO4 plus KCl। If 3 moles of A2 and 1 mole of KClO4 is produced along with other products, then determine the initial moles of KClO3। अच्छी बात है, तो 3 moles क्या कह रहा है 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2, एक तो ये हो गया, and 4 KClO3 gives 3 KClO4 plus KCl। 4 KClO3 gives 3 KClO4 प्लस KCl, ऐसा ना? तो क्या कहता है, ये कहता है कि 3 moles of O2 and 1 mole of KClO4, तो यहां पे इसके कितने मोल्स आए, यहां पे आए 3 मोल्स आए और यहां पे आए 1 मोल आए, तो 3 moles of O2 किससे आया होगा, पहले वाले रिएक्शन में 2 moles of KClO4 यूज हुआ होगा, 2 moles यूज्ड, और 1 mole of KClO4 आया, मतलब इसमें कितना यूज हुआ होगा 4 moles give 3 mole, या 3 mole is obtained from 4 mole, 1 mole is obtained from 4/3, तो यहां पे कितना यूज हुआ होगा 4/3 मोल यूज हुआ होगा। यस और नॉट, राइट? या फिर जैसे मैंने सिखाया था KClO3 के मोल्स कितने ले लो, A0 मोल्स ले लो। ये क्या है 2 KClO3 gives 2 KCl plus 3 O2 and 4 KClO नहीं 3 KCl 4 KClO3 this gives 3 KClO4 प्लस कितना KCl, तो इसके A0 मोल्स ले लो, A0 में से X यूज हुआ पहले वाले रिएक्शन में,
तो ये क्या देगा, ये देगा 2x मतलब x, ये देगा ए नॉट में से 2x यूज हुआ पहले वाले रिएक्शन में, पहले वाले रिएक्शन में 2x यूज किया, तो यहां से कितना आएगा, यहां से आएगा 2x, यहां से आएगा 3x, और इधर में भी ए नॉट थे, ए नॉट में से यहां से कितना यूज किया, 4y यूज कर लिया, तो यहां पे कितना आएगा, यहां पे आएगा 3y, यहां पे आएगा y, तो टोटल कितना यूज हो गया, टोटल हो गया ए नॉट माइनस 2x माइनस 4y, ए नॉट माइनस 2x माइनस 4y। यस, तो सीधा सीधा कह रहा है कि ऑक्सीजन कितना आया, ऑक्सीजन आया है 3 मोल्स ऑफ O2 एंड 1 मोल ऑफ KClO4, तो यहीं से कर लो 3 moles of O2, so this implies X is equal to 1 and 1 mole of KClO4, this implies Y is equal to कितना 1/3। तो हमसे कह रहा है कि इनिशियल मोल्स बताओ, ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा बिकॉज नथिंग इज गिवन, तो क्या मान लें KClO3 लेफ्ट इज कितना 0, तो सीधा सीधा क्या हो गया A नॉट इज इक्वल टू 2x प्लस 4y, तो इसके मतलब क्या, इसका मतलब हो गया A नॉट इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू एक्स, एक्स के वैल्यू कितना आया 1 आया, प्लस 4 इंटू 1/3, तो कितना हो गया 2 प्लस 4/3, 3 इंटू 2 6 प्लस 4 10, 10/3, मतलब 3.33 मोल्स आया क्या, आया क्या, यस, ठीक है, तो ये भी हो गया। उसके बाद मैंने क्या दिया था, F4 दिया था ना, F4 में क्या कहता है, F4 में कहता है कि a 2 gram sample containing Na2CO3 and NaHCO3 loses 0.248 grams when heated to 300 degrees Celsius. The temperature at which NaHCO3 decomposes to give Na2CO3, CO2 plus H2O. What is the percentage of Na2CO3 in the mixture? तो ये कह रहा है कि जब हीट किया है तो सिर्फ NaHCO3 डिकम्पोज हो रहा है, Na2CO3 डिकम्पोज नहीं हो रहा है। यस, और ये कह रहा है इट इज लूजिंग 0.248 ग्राम्स, मतलब क्या कह रहा है, हमारे पास 2 ग्राम सैंपल है, अगर अपने पास 2 ग्राम सैंपल है मतलब 2 ग्राम्स ऑफ Na2CO3 प्लस NaHCO3, यस, इसमें से क्या मान लो, x ग्राम मान लो NaHCO3 एंड 2 माइनस x ग्राम मान लो Na2CO3, तो जब मिक्सचर को हीट किया है, ओनली, क्वेश्चन यही कह रहा है ना, ओनली NaHCO3 डिकम्पोजेस ऑन हीटिंग, Na2CO3 डिकम्पोज नहीं हो रहा है, हीट करने पर सिर्फ NaHCO3 डिकम्पोज हो रहा है, Na2CO3 does not decompose on heating, this does not decompose on heating, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ना कि NaHCO3 को हीट किया तो क्या दे रहा है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यस नॉट, राइट, तो चलो इक्वेशन लिखो जरा, NaHCO3 ऑन हीटिंग, अगर हीट किया तो ऑन हीटिंग क्या, NaHCO3 2 NaHCO3 क्या दे रहा है, ये दे रहा है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यस, तो बैलेंस ना, ये सोडियम 2 हो गए, हाइड्रोजन 2 हो गए, कार्बन 2 हो गए, ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन 6, यस, तो ये कितना है, ये तो सॉलिड है, ये लिक्विड है और ये गैस है, यही कह रहा है ना कि इट लूजेस सम मास ऑन हीटिंग, तो जो मास लूज हुआ है, अच्छा 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है, हाँ 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया है, तो 300 डिग्री सेल्सियस पे H2O क्या रहेगा, गैस रहेगा, और CO2 तो गैस होता ही है, Na2CO3 तो सॉलिड होता है, यस, तो यहां पे H2O लिक्विड नहीं आएगा, H2O आएगा गैस, यस, तो कह रहा है ना इट लूजेस समथिंग ऑन हीटिंग, सो दिस इज द escape as gas,
Therefore mass lost is equal to mass of H2O plus mass of CO2. बात समझे? मास विच इज लॉस्ट इज इक्वल टू मास ऑफ H2O प्लस मास ऑफ CO2. तो देखो जरा यहां पर अपने पास कितने मोल्स है इसके, NaHCO3 के कितने मोल्स है? x ग्राम था ना, तो मोल्स कितना हो गया? x अपॉन x ग्राम था, तो मोल्स कितना लिया हमने? मोल्स ऑफ NaHCO3 बताओ जरा, मोल्स ऑफ NaHCO3 कितना हो गया? मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास. मोलर मास कितना हो गया? सोडियम हो गया 23 प्लस 1 प्लस कार्बोनेट, कार्बोनेट हो गया 60, तो 23 प्लस 1 24 प्लस 60 84, तो कितना? x बाय 84 ग्राम. यस, तो ये जब पूरा खत्म होगा तो क्या आएगा? ये पूरा खत्म होगा, इसके कितने मोल्स आएंगे स्टोइकियोमेट्रिक हिसाब से? x बाय 84. H2O के कितने मोल्स आएंगे? x बाय 84. और CO2 के कितने मोल्स आएंगे? x बाय 84. यस, गेटिंग? तो इसका मतलब therefore what is the mass of water? x by 84 moles into 18. And what is the mass of CO2? कितना हो गया? moles x by 84 into 44. तो total mass lost, total mass lost कितना हो गया? x by 84 into 18 plus x by 84 into 44. कितना हो गया ये? x by 84 कॉमन ले लो into 18 plus 44. ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, कितना दिया गया? 0.248 ग्राम मास लूज हो गया. समझ में आ रहा है? कितना हो गया? 0.248, यही है ना? 0.248 है ना मास जो लूज हो गया? हाँ 0.248. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या करके आ रहे हैं इसमें? तो यहां से x निकाल लेंगे, x बाय 84 इंटू कितना? 62 विच इज इक्वल टू 0.248. तो 62 4 टाइम्स 248 हो जाएगा. यस, तो ये हो गया, ये हो गया 62 इंटू 4. यस, तो x कितना आ जाएगा? x आ जाएगा 0.248 इंटू 84 बाय 62. तो इसको मैंने कर दिया 248 बाय 1000 into 84 by 62. 62 one time, 62 4 times. Yes, 84 into 4. X is equal to 84 into 4 into 4 16. 1 carry 8 into 4 32. 33 by 1000. कितना हो गया? 0.336 ग्राम्स हो गया. तो 0.336 ग्राम्स क्या हो गया? NaHCO3 आ गया. तो what is the mass of Na2CO3? What is the mass of Na2CO3? Mass of Na2CO3 हो गया 2 minus 0.336. कितना आ जाएगा? 2 minus 0.3 1.7. 1.7 minus 0.36 कितना हो गया? 1.64 ग्राम्स हो गया. आया कि नहीं आया? सॉल्व हुआ ना? सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है. बस तुमको देख के ये समझना है कि Na2CO3 डिकम्पोज नहीं हो रहा, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है, क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि 2 gram sample of Na2CO3 and NaHCO3 loses this much mass when heated to 300. Temperature at which NaHCO3 decomposes to give CO2 plus H2O. तो 300 है तो CO2 गैस होगा, H2O भी गैस होगा. मतलब लॉस इन मास किसका है? CO2 का है और H2O का है. CO2 गैस के फॉर्म में गया और H2O भी गैस के फॉर्म में गया. तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द गिवन सैंपल? तो परसेंटेज की बात कर रहा है ना? यस, तो देखो जरा, ये सब समझ में आ गया तुमको? तो परसेंटेज ऑफ Na2CO3 की बात कर रहा है, तो क्या हो गया परसेंटेज ऑफ Na2CO3? परसेंटेज ऑफ Na2CO3 क्या हो गया? मास ऑफ Na2CO3 अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100. क्या हुआ? स्क्रीन गया? आ गया? तो परसेंटेज कितना आ गया? ये आ गया 1.64 इंटू 100 बाय 2, मतलब ये हो गया 164 बाय 2. दिस कम्स आउट टू बी 82%. आया आंसर?
82% आ रहा है। मैच किया? मैच किया? कोई डाउट है? ठीक, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव भी दिए थे। ऑब्जेक्टिव में दिया था मैंने सेक्शन डी ई एफ। चलो सेक्शन डी मैंने पूरा दिया था क्या? सेक्शन डी मैंने पूरा दिया था, है ना? सेक्शन डी दिया था, सेक्शन ई दिया था। सेक्शन डी का शायद मैं डिस्कशन कर चुका हूं, नहीं किया क्या? नहीं हुआ डिस्कशन सेक्शन डी का। चलो भाई सेक्शन डी में आ जाओ। सेक्शन डी के डाउट्स बोलो जल्दी से। सेक्शन डी के डाउट्स बोलो जल्दी से। D1 D2 D3 स्टोकियोमेट्री पे बेस्ड है। सेक्शन डी के डाउट। सेक्शन डी के डाउट्स बोलो D1 से D5। डाउट्स बताना है भाई। D1 से D5 को डाउट है तो बताओ। नहीं पूछना? मन नहीं कर रहा पूछने का? D5 उससे पहले D1 D2 D3 D4 D2 उससे पहले D1 D3 D4 D1 D3 D4 D1 D3 D4 मतलब D1 आंसर क्या 66.6 66.4। तो क्या कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया मैंने? कैलकुलेशन चेक कर लो ना मेरा एक बार। कहीं पे आंसर नहीं मैच करा मतलब कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा मेरा फिर। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक कहीं पे हुआ है क्या? हाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ तो है। 2NaHCO3 gives 1H2O 1CO2 ना, हाफ आएगा ना। तुम लोग भी कुछ बताते नहीं हो। कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है ना। 2NaHCO3 विल गिव कितना? 2 मोल्स के 1 मोल ना। तो x/84 विल गिव कितना? हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। हाफ मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, अभी आप मैच कर जाएगा आंसर। तो व्हाट इज द मास ऑफ H2O? हाफ मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे पे हाफ मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे पे हाफ मल्टीप्लाई कर दो, हाफ मल्टीप्लाई कर दो इधर। तो x इज इक्वल टू, इधर पे हाफ मल्टीप्लाई कर दो, तो x इज इक्वल टू कितना? 2 टाइम्स आ जाएगा। x 2 टाइम्स आ जाएगा। हाफ मल्टीप्लाइंग 248 इंटू 2 इंटू 84 बाय 68 बाय 1000 इंटू 2 इंटू 84 डिवाइडेड बाय 62। 62 1 टाइम, 62 4 टाइम्स। यस, और देख लो जरा कितना हो जाएगा ये। 84 इंटू 4 ये तो निकाल लिया हमने। x comes out to be 84 into 4, 4 into 4 16, 1 carry 33 into 2,
तो कितना हो गया 6 2 इंटू 6 12 1 कैरी 6 7 6 676 बाय 1000 ये आ गया 0.676 ग्राम्स एक्स आ गया स्टोकियोमेट्री में गलती कर दिया मैंने 0.676 ग्राम्स आ गया एक्स आ गया तो मास ऑफ Na2CO3 निकाल लो व्हाट इज द मास ऑफ Na2CO3 mass of Na2CO3 which is equal to 2 minus x 2 minus 0.676 yes so 2 minus 0.6 0.62 minus 0.6 is 1.4 1.4 में से 0.076 हटा दोगे तो कितना आएगा 1.324 आएगा 672 आएगा क्या हाँ सॉरी 672 0.672 यस तो ये हो गया 1.328 आएगा ना 1.328 ग्राम अभी देख लो ना परसेंटेज ऑफ Na2CO3 कितना हो गया मास ऑफ Na2CO3 अपॉन मास ऑफ सैंपल इनटू 100 कितना आ गया 1.328 बाय 2 इंटू 100 कितना आ गया 132.8 डिवाइडेड बाय 2 132.8 मतलब 66.4% सही है मैच कर गया ना 66.4% ठीक है अभी राइट फिर चलो D2 में डाउट है ऑब्जेक्टिव के D2 में डाउट है चलो भाई देखते हैं क्या D2 है फॉर द रिएक्शन 2p plus q gives r 8 mole of p and excess of q मतलब q excess में मतलब लिमिटिंग रिएजेंट p हो गया तो 8 मोल ऑफ p तो ये में दिया गया 2p plus q gives r तो ये दिया गया 2p plus q gives r तो ये है 8 मोल है p का 8 मोल p का है ये एक्सेस में है तो r के कितने आएंगे 4 मोल्स आएंगे कि नहीं आएंगे r का 4 मोल आएगा सिंपल इसमें क्या है D2 कैसे अरे थप्पड़ लगाओ अपने एक थप्पड़ मारो अपने आप को जोर का थप्पड़ लगाओ अपने आप को एक कैसे स्टोइकियोमेट्री नहीं आता क्या मूर्ख इंसान 2 moles of P gives 1 mole of R, 1 mole of P gives half mole of R, so 8 moles of P will give 4 moles of R. P is the limiting reagent. P पूरा खत्म हो जाएगा पूरी रामायण खत्म होगी पूछना भैया राम जी कौन थे मूर्ख है एकदम से कुछ लोग एकदम से ये 8 मोल ये एक्सेस में दिया गया है तो P लिमिटिंग रिएजेंट हो गया ये पूरा खत्म हो जाएगा ये आएगा 4 मोल 2 कौड़ी का क्वेश्चन है एकदम से फिर D1 ये अच्छा क्वेश्चन है D1 वाला क्वेश्चन क्या कहता है D1 वाला क्वेश्चन कहता है D1 ने पूछा किसी ने मुझसे डाउट चलो D1 वाला क्वेश्चन कहता है 12 ग्राम्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल अब तुम लोगों को यार इतना तो पता होगा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 का होता है कि ये भी नहीं पता है 10th लेवल पे इतना तो पढ़े होगे ना 10th लेवल पे इतना तो पढ़े होगे ना यस नॉट 12 ग्राम्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल मतलब क्या ग्रुप 2 का ना ग्रुप 2 के मेंबर्स क्या क्या होते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम रेडियम ये पढ़ा है ना ग्रुप 2 बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम स्ट्रोंशियम बेरियम एंड रेडियम तो ये जो मेटल्स होते हैं इनका वैलेंसी एक ही होता है ये सब +2 होते कि नहीं होते ग्रुप 2 के मेंबर्स सबके सब +2 होते कि नहीं होते यस तो ग्रुप 2 का मेटल है M+2 ग्रुप 2 का मेटल है M+2
ये कंबाइन करता है नाइट्रोजन के साथ टू गिव 14.8 ग्राम ऑफ नाइट्राइट, मतलब N-3 के साथ। तो वो क्या देगा, M+2N-3। ये क्या आएगा, M3N2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, बैलेंस कर दो। 3M+2 नाइट्रोजन, M3N2 आएगा कि नहीं आएगा, बोलो, यही आएगा ना भाई। तो बताओ जरा, ये 12 ग्राम्स हो गया और ये कितना है, 14.8 ग्राम्स है, यस नॉट। तो कह रहा है एटॉमिक वेट ऑफ द मेटल इज, तो इसमें क्या करोगे, पीओसी लगाओगे कि नहीं लगाओगे, जितना मेटल यहां पे है उतना मेटल यहां पे आ गया, यस, गेटिंग ना। तो मोल्स ऑफ मेटल कितना है, मोल्स ऑफ मेटल कितना है, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, विच इज इक्वल टू 3 into moles of M3N2, यस। तो 12 अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, पीओसी ऑफ एम कर रहे हैं ना, जितना मोल यहां पे, moles of M on left is equal to moles of M on right, yes, getting। तो इसका मतलब क्या हो गया, समझे ना, जितना M भाई यहां पे उतना M यहां पे है, सिंपल है, राइट। तो मोल्स ऑफ M on लेफ्ट कितना हो गया, मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास, which is equal to moles of M on right, which is equal to 3 into moles of M3N2। समझ गए सब लोग, राइट। तो इसका मास कितना दिया गया, 12, ग्राम एटॉमिक मास M ले लो, which is equal to 3 into मास अपॉन ग्राम मोलर मास, मास कितना दिया गया 14.8 ग्राम, अपॉन ग्राम मोलर मास क्या होगा 3 into M प्लस 2 into नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना होता है 14 होता है, राइट। सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3M plus 28 upon M, which is by 12। सॉल्व कर लो, देखो कितना आएगा, यस, 3 1 टाइम्स 3 4 टाइम्स, कितना हो गया 14.8 by 4। तो 4 1 टाइम्स 4 3 टाइम्स एंड 7, ये आ गया 3.7। सॉल्व कर लो इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है। 3M plus 28 विच इज इक्वल टू 3.7M। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब आ गया 0.7M विच इज इक्वल टू 28। M का वैल्यू आ गया 28 अपॉन 0.7 विच बिकम्स 280 by 7। काट दो, M का वैल्यू आ जाएगा 40। समझ में आया, जिसका भी डाउट था, क्वेश्चन नंबर 1, ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ऑफ मेटल, एटॉमिक वेट ऑफ मेटल। समझ में आया, बोलो समझ में आया, टाइम की चिंता मत करो, ये बता समझ में आया कि नहीं आया। 6:15 के आगे क्लास नहीं जाएगा, मैं टाइम नहीं पढ़ाने वाला, टाइम खत्म, क्लास खत्म। समझ में आया ना, जिसका भी डाउट था, क्वेश्चन नंबर 1, 3M plus 2 plus 2N-3 gives M3N2, सिंपल। ये 12 ग्राम है, ये 14.8 है, पीओसी लगा दो।